हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपस तक। क्लास 12 की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 में आपका चल रहा था बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मेरे भाई चैप्टर वाइज। ठीक है, इसमें हमने चैप्टर नंबर 8 आपका शुरुआत किया था समाकलनों के अनुप्रयोग। इसका एक क्लास हो रखा है, एक क्लास इसका हो रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके पहले आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, चैप्टर वाइज में मतलब हर एक चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन करा रहा था, और इसके पहले जितने चैप्टर्स हैं वो हो रखे हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 8 समाकलनों के अनुप्रयोग एक बार फिर से। और क्लास 1 आपका हो रखा है, उसको आपको जरूर देख लेना है, क्योंकि हमने अच्छे टाइप क्वेश्चन वहाँ पर कराए थे जो 5 नंबर और 8 नंबर में आते हैं। इस क्लास में भी सेम वही रहेगा कि जो क्वेश्चंस 5 नंबर में और 8 नंबर में आते हैं, क्योंकि आप देखेंगे किसी भी आप कोई भी सेट उठा करके देख लेना, समाकलनों के अनुप्रयोग से लंबे वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जो 5 नंबर के हों और 8 नंबर के हों। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चंस मेरे प्यारे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में x² बराबर 4y, y बराबर 2, y बराबर 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक्सिस बना लेना है जल्दी से। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया एक्स नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वाई एक्सिस बना लेना है। ये आपका वाई आपका पॉजिटिव का हो गया और ये आपका वाई डैश हो गया नेगेटिव का। अब यहाँ पर कहा गया, देखो यहाँ पर आपको जो वक्र दिया गया x² बराबर 4y, तो आपको ध्यान देना है, पहले स्क्वायर पे ध्यान देना है। स्क्वायर किस पर है? x पर। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो कर्व बनेगा वो x पर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो y है प्लस का, इसका मतलब प्लस के y की तरफ खुलेगा, मतलब यहाँ पर आपका हो गया x पर बन गया और y प्लस की तरफ खुल गया। तो ये वक्र हो गया आपका मेरे प्यारे दोस्तों x² बराबर 4y। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कह रहा है y बराबर 2, y बराबर 4, तो इसका मतलब y पर 2 कदम चला फिर 4 कदम चला। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये 1 2 3 4, मतलब 2 यहाँ पर आ जाएगा, y बराबर 2 आपका, तो ये y बराबर 2 हो गया। 4 कह रहा है तो यहाँ y बराबर 4 आपका हो जाएगा, तो ये y बराबर क्या हो गया 4। इसका मतलब लिमिट आपका y में होगा 2 से लेकर 4 तक। ठीक है, अब कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में, तो इसलिए हमने केवल यहीं तक लाइन ड्रॉ करी, तो प्रथम चतुर्थांश यही तो होगा आपका। तो केवल इतने से घिरे आपको क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, इतने से घिरे क्षेत्र का मतलब ये बीच वाली जो आपकी दोनों लाइनों के बीच में क्षेत्रफल है ना, इसी का आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम देखो ये देखो ओरिजिन होता है ना, मूल में इसको ओ नाम दे देते हैं, इसको आप ए दे दें, ये नाम बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो आपको क्षेत्रफल किसका निकालना है? देखो क्षेत्रफल निकालना है केवल और केवल आपको ए बी सी डी ए का, केवल इतने का ही क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो अब इसका क्षेत्रफल आएगा कैसे? देखो सबसे पहले आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको एक्सिस मिल कहाँ रहा है, अक्ष सबसे पहले मिल कहाँ रहा है। देखो ये अक्ष आपको वाई एक्सिस यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर ही एक्स अक्ष के पैरेलल क्या पतली पट्टी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप वाई एक्सिस पर आप पतली पट्टी ड्रॉ कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा डी वाई। ठीक है, अब ये आप जो पतली पट्टी है ना, किसके पैरेलल, किस एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं? एक्स एक्सिस के, तो एक्स यहाँ पर लिख देना है। मतलब आपका जो मतलब आपका जो लिमिट होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 2 से लेकर 4 तक होगा। लिमिट आपका 2 से 4 तक होगा। ठीक बात है, ये जो पतली पट्टी है ये किस एक्सिस के पैरेलल है? एक्स एक्सिस के, तो एक्स हो जाएगा इंटू किस अक्ष पर है? डी वाई पर, तो ये आपका डी वाई हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर एक्स मिल रहा है। अब एक्स आएगा कहाँ से? एक्स आएगा आपके कर्व से, तो यहाँ पर x² बराबर 4y है, तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 4y, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? देखो 4 बाहर आएगा, रूट से 2 हो जाएगा और रूट के अंदर y ही रहेगा। तो यहाँ से आप x बराबर क्या पाए? 2 रूट y। तो यहाँ पर देखो लिमिट आपकी 2 से 4 तक हो जाएगी और यहाँ पर x की जगह क्या हो जाएगा? 2 रूट y, आपने अभी देखा 2 रूट y इंटू में ये आपका डी वाई ही रहेगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? देखिए मेरे प्यारे भाई, क्षेत्रफल आप किसका निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल आप ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं। ठीक है, किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं? ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं मेरे प्यारे भाई। देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, लिमिट आपकी 2 से 4 तक। मेरे प्यारे दोस्तों ये रूट के अंदर y है, इसको आप y की पावर 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये डी वाई आपका रहेगा। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पर आपको पता होगा कि जब भी आपको समाकलन करना हो x की पावर n का, तो फॉर्मूला क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन में n+1। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्षेत्रफल आप किसका निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल निकाल रहे हैं
ए बी सी डी ए का, तो यहाँ पर आप देखेंगे देखो दो बाहर है आपका पहले से, तो दो बाहर ले लेते हैं। अब देखो समाकलन करना है मेरे प्यारे भी y की पावर आधा का dy का, तो देखो यहाँ पर x के फॉर्मेट में तो आपका फॉर्मूला ये बनता है, अगर y के फॉर्मेट में होगा तो यहाँ पर y हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। z होगा तो यहाँ पर z हो जाएगा, मतलब यहाँ पर y की पावर आधा का आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो y की पावर n की जगह क्या है आधा, तो आधा प्लस का 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, आधा प्लस का 1, ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है। अब देखो लिमिट आपको दिया गया है 2 से 4 तक, तो यहाँ पर लिमिट आपको 2 से 4 तक लगा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्षेत्रफल आपको पता होगा किसका निकाल रहे हैं आप, ए बी सी डी ए का, तो यहाँ से देखो दो पहले से। अब इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई कर लेना है कि y की पावर आधा प्लस का कितना हो जाएगा, y की पावर 3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है मेरे प्यारे भी। देखो यहाँ पर भी आप वही बात करेंगे तो यहाँ भी आपका 3/2 ही आएगा, 2 1 कम 2 1 3, 3/2 हो जाएगा। लिमिट आपका 2 से 4 तक। देखिए दोस्तों ये जो 3/2 है ना, आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, कांस्टेंट भी है तो बाहर ले लेते हैं, मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 पहले से था, ये 3/2 था, ये 2/3 हो जाएगा क्योंकि पलट जाएगा ऊपर जाएगा। तो यहाँ से आप देख पाएंगे क्षेत्रफल निकाल रहे थे आप ए बी सी डी ए का, तो यहाँ से देखो 2 दूनाई 4 हो गया, यहाँ पर तो 4/3 हो गया। अब क्या हुआ, देखो अपर लिमिट रखेंगे एक बार, तो यहाँ पर जब आप अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3/2, फिर माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ से देखो 4/3 तो आपका पहले से रहेगा, ठीक है। ये जो आपका 4 है ना, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं, तो ये हो गया 3 की पावर 2, 4 को हमने लिख दिया 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 पहले से था। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये आपका 2 की पावर 3/2 पहले से ही रहेगा, ठीक है। देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 4/3, और ये देखो 2 की पावर 3, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 बचा 8 हो गया, 2 की पावर 3 को 8 लिख सकते हैं। और ये जो आपका 2 की पावर 3/2 है, इसको आप 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है, 2√2 लिख सकते हैं। 2√2 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यही पाएंगे 2 की पावर 3/2, ठीक है। तो स्क्वायर यूनिट में आपको आंसर लिखना है, स्क्वायर यूनिट में आपको आंसर लिखना है, और यही फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। आप किसका क्षेत्रफल निकाल रहे थे, क्षेत्रफल आप निकाल रहे थे ए बी सी डी ए का, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो मतलब आपका जो ए बी सी डी ए का इतने का आपको क्षेत्रफल निकालना था, और इतने का क्षेत्रफल आ गया 4/3, 8 - 2√2 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है यदि वक्र x बराबर y² एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित करता है तो a का मान आपको ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन मेरे प्यारे पे कई बार पेपर में आपके आया है। देखिए अब यहाँ पर कह रहा है कि y² बराबर x, ठीक है, बात क्लियर है। आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आपको सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस खींच लेना है। ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया x नेगेटिव, ये आपका हो गया y, और ये हो गया आपका y नेगेटिव, ठीक बात है। अब कह रहा है कि y² बराबर x, देखो जब ये कह रहा है y² बराबर x, इसका मतलब क्या करना है कि आपको स्क्वायर वाला पहले देखना है, ठीक है, कि y पर आपको वक्र बनाना है, वक्र आपका y पर रहेगा, और देखो प्लस का x है ना, x की तरफ प्लस का खुलेगा, मतलब आपका वक्र जो होगा इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यह वक्र हो गया x बराबर y², ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखो यहाँ पर बात क्या कहा गया है, बात कहा गया x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो मान लेते हैं ये 1 2 3 4 कदम चला, मतलब यहाँ पर आपको ये वाला कह रहा है, मान लो x बराबर 4 आपका ये है, ठीक है। ये क्या है आपका x बराबर 4 है। अगर ये x बराबर 4 है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा 4,0, यही तो हो जाएगा 4, क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, रेखा x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर कोई रेखा है x बराबर a, तो ये जो आपका कर्व है ना, मतलब यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया x बराबर 4 इतना कर्व हो गया। अब इसको 2 बराबर भागों में कैसे डिवाइड करेगा, इसका मतलब इसके अंदर ही कोई रेखा रही होगी, बाहर तो जाएगा नहीं, इतने कर्व के अंदर ही कोई रेखा होगी, तभी तो इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो मान लेते हैं ये आपका हो गया x बराबर a, ठीक है। ये क्या हो गया रेखा, ये मान लेते हैं हमने मान लिया कि ये रेखा क्या हो गई आपकी x बराबर a, ठीक है। तभी तो इस कर्व को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो ये बिंदु हम मान लेते हैं आपका हो गया a, 0, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्या बात बनेगी, तो कह रहा है यहाँ पर कि a का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों जब भी आपसे कह देना a का मान ज्ञात करो तो बात की बात है, लेकिन पहले देखो
देखो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इतने का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इतने का क्षेत्रफल, देखो इतने का क्षेत्रफल क्योंकि इतने टोटल तो घिरा है, ये क्षेत्रफल निकालो और फिर आप ये क्षेत्रफल निकालो, ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है। और दोनों के क्षेत्रफल को आप बराबर कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब आपसे कहेगा ए का मान निकालो ना, या कोई टर्म और दे दिया जाए वाई, मतलब वाई तो नहीं देखो क्योंकि वाई तो समीकरण में ही होता है, जेड दे दिया या टी दे दिया, ऐसे क्वेश्चन में कहेगा कि इतने का मान निकालो, तो आप क्या करोगे कि एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालो, दूसरे पार्ट का क्षेत्रफल निकालो और दोनों को बराबर कर दो, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको यही करना है, जब आपसे कह देगा कि ए का मान, टी का मान, डब्ल्यू का मान, तो देखो ये आपका ओरिजिन होता है, ये ओ हो गया, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक बात है। तो इतने का क्षेत्रफल, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो आपको क्षेत्रफल किसका निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है आपको दोनों का। देखो इसका क्षेत्रफल आप निकाल लें, ओ ए डी ओ का। आप क्या करें कि क्षेत्रफल निकालें किसका, क्षेत्रफल आप निकाल लें ओ ए डी ओ का, ओ ए डी ओ का, और बराबर कर दें क्षेत्रफल किसके, क्षेत्रफल किसके बराबर कर दें, ए बी सी डी ए के क्षेत्रफल के, ए बी सी डी ए के क्षेत्रफल। देखो आप इस कर्व का क्षेत्रफल निकालें, हमने यहाँ पर लिखा ओ ए डी ओ, ठीक है। फिर आप क्या करें, इस कर्व का क्षेत्रफल निकालें जो आपको यहाँ पर बड़ा वाला दिख रहा है, ए बी सी डी ए का, दोनों के क्षेत्रफल को आप बराबर करेंगे तब जाके ए का मान आपको मिलेगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो आप जब क्षेत्रफल निकाल लें ओ ए डी ओ का, कैसे निकल पाएगा, देखो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर दो पार्ट मिल रहा है ना, एक पार्ट ये वाला, एक पार्ट ये वाला, ठीक है, ये वाला ऊपर, और एक पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों का एक एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालते हैं और क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो अगर आपको क्षेत्रफल चाहिए किसका, इसका ओ ए डी ओ का, तो हम क्या करते हैं, एक पार्ट का हम क्षेत्रफल निकालते हैं केवल, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है ना, इसके पैरेलल एक पतली पट्टी ड्रॉ कर लेनी, इसके पैरेलल, तो किस पैरेलल, मतलब किस अक्ष के पैरेलल है, वाई के, तो वाई लिख लेना है, किस अक्ष पर है, एक्स पर, तो ये आपको डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको निकालना है ओ ए डी ओ का क्षेत्रफल तो 2 टाइम्स होगा, क्योंकि आप केवल एक कर्व का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इतने का, ठीक है। तो अगर आपको टोटल का क्षेत्रफल चाहिए 2 से गुणा नहीं करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे, अब देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 से लेकर ए तक, क्योंकि देखो ये लाइन आपकी क्या है, x बराबर ए, तो 0 से आप ए तक जा रहे हैं, तो लिमिट आपकी 0 से ए तक हो जाएगी। वाई एक्सिस के पहले आपने पतली पट्टी ड्रा करी और किस अक्ष पर ड्रॉ कर रही है, एक्स पर, तो डी एक्स हो जाएगा बराबर। देखो यहाँ पर भी वही बात होगी मेरे प्यारे भाई, आपको क्षेत्रफल किसका चाहिए, ए बी सी डी ए का टोटल का क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, केवल एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब आपको वाई अक्ष के पैरेलल यहाँ पर भी एक पतली पट्टी ड्रॉ कर लेनी है और किस अक्ष पर है, एक्स पर, तो आपका डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख पाएंगे 2 गुणे, क्योंकि क्या करना है, दोनों पार्ट का आपको निकालना है ना, तो 2 गुणे। अब देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, देखो ए से, ए कॉमा 0 है ना ये बिंदु, ए से लेकर आप 4 तक जा रहे हैं, तो लिमिट आपकी हो जाएगी ए से 4 तक, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर आपका हो जाएगा y इंटू में डी एक्स। अब यहीं पर आपको देख लेना है, देखो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया मेरे प्यारे भी, इसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है, केवल समझाने के लिए मैंने आपको किया, हालांकि मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस कराता हूँ डिफाइन करके। अब y कैसे आएगा, y आएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ से, देखो जब आप यहाँ से y स्क्वायर है ना, y का मान निकालोगे तो हो जाएगा रूट के अंदर x बराबर y आपको एक कर्व से तो y मिलेगा, तो y का मान कैसे आ गया, y का मान आपका आ गया रूट के अंदर x। तो यहाँ पर आप आएंगे जब, तो y का मान कितना हो जाएगा, रूट के अंदर x इंटू में डी एक्स, लिमिट आपकी 0 से a तक हो जाएगी, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वही होगा, y यहाँ भी आ रहा है तो यहीं पर रखेंगे रूट के अंदर x इंटू में डी एक्स, ए से लिमिट हो जाएगी 4 तक, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आपका अभी भी मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर x है तो इसका डायरेक्ट समाकलन आपको पता होगा कि x की पावर 3/2 अपॉन में क्या होता है 3/2, यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से a तक, बराबर आपको कर देना है। यहाँ पर भी रूट के अंदर x मिल रहा है तो यहाँ पर भी x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, और ये लिमिट आपकी हो जाएगी a से लेकर 4 तक। देखो ये 3/2 नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 हम बाहर ले लेते हैं, बचेगा क्या यहाँ से x की पावर 3/2 और ये हो गया 0 से a तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी 3/2 नीचे मिल रहा है, ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 हो गया, यहाँ भी, यहाँ x की पावर क्या हो गया 3/2 और लिमिट a से 4 तक। देखो 2/3 से 2/3 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो a की पावर ये हो जाएगा 3/2, लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस का 0 ही हो जाएगा, माइनस का 0 हो गया बराबर। अपर लिमिट यहाँ पर रखेंगे तो 4 की पावर 3/2 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस ए हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 3 की पावर
मतलब a की पावर माइनस a की पावर 3/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो आप देख पा रहे हैं कि माइनस a की पावर 3/2 है, तो देखो यहाँ पर a मिल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस जो है ना इधर लेकर आओ, तो ये a की पावर 3/2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, a की पावर 3/2 बराबर क्या हो गया, देखो ये 4 है ना, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख लो, इसे 3/2 लिख सकते हैं। देखो a की पावर 3/2, a की पावर 3/2 2 बार है तो ये हो जाएगा 2a की पावर 3/2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, देखो बचा क्या, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, 2 से कैंसिल कराओ, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। ठीक बात है, तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिला कि a की पावर 3/2 बराबर क्या, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, यहाँ पर बचा 4। मेरे प्यारे दोस्तों आपको a का जब मान निकालना है तो आप ये जो 3/2 है उधर भेजना पड़ेगा, तो 3/2 जब उधर जाएगा तो ये 4 की पावर, देखो यहाँ पर 3/2 है, जब आप इक्वल के उधर भेजोगे पावर ना तो पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि a बराबर 4 की पावर 2/3। स्क्वायर यूनिट में आपको आंसर नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ से आप a का मान निकाल रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ से a का मान आपको निकालना था, तो a का मान आ गया 4 की पावर 2/3, यही मेरे प्यारे भाई आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसको आप नोट कर लें। तो आज के लिए मेरे प्यारे भाई इतना ही रखते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आपके हो पाए, 2 क्वेश्चंस कल भी हुए थे, तो 2 + 2 आपके हो गए 4। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस चैप्टर के समाकलनों के अनुप्रयोग देखो मेरे प्यारे, तो इसके क्वेश्चन जो होते हैं ना लंबे क्वेश्चन होते हैं, तो मैं आपको कम लेंथ की वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, कम क्वेश्चन, लेकिन जो क्वेश्चन बताता हूँ वो हर एक डिफाइन करके बताता हूँ। ठीक है, तो हमने 4 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से करा ही दिए हैं, और आप अगर पिछला लेक्चर नहीं देखें तो उसका भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत अच्छी टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर कराए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन कराया था, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन कराया था जो प्रीवियस ईयर में कई बार आया है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब वगैरह करते हैं तो वीडियो बनाने में और मज़ा आता है और मैं आपको और वीडियोज़ प्रोवाइड करा पाता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आ पाए। थैंक यू भाई।